प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्रिया व उसके भेद करेंगे। क्रिया व उसके भेद। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, सहना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जागना, सोना, नाचना, गाना, दौड़ना, खाना, हंसना आदि। उदाहरण: बच्चा दूध पी रहा है। संदीप सिंह स्कूल जाता है। बैरूत में बम फट गया है। माधुरी नाच रही है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ उद्देश्य निहित रहता है। उद्देश्य प्राप्ति के आधार पर अर्थात कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहली है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस क्रिया का उद्देश्य केवल कर्ता तक ही सीमित हो, अर्थात क्रिया के व्यापार द्वारा केवल कर्ता प्रभावित हो रहा हो, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रोना, बरसना, चमकना, मरना, उछलना, जाना, सोना, कूदना, घटना आदि। उदाहरण: बच्ची रो रही है। अमरजीत पढ़ता है। सिपाही चिल्ला रहा है। श्रद्धालु चल पड़ी। दूसरी है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस क्रिया के व्यापार अर्थात उद्देश्य के द्वारा कर्ता और कर्म दोनों प्रभावित हों, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण: अमरजीत पुस्तक पढ़ता है। उसने सांप को लाठी से मारा। रजनी फिल्म देख रही है। कुलदीप सिंह खाना खा रहा है। नोट: यदि वाक्य में क्या, किसे, किसको कहने से उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। यदि कोई उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। जैसे अमरजीत पुस्तक पढ़ता है। इसमें से हमने प्रश्न पूछा कि क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक, तो यह सकर्मक क्रिया है। अमरजीत पढ़ता है, क्या पढ़ता है, प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया शब्दों में वचन। क्रिया शब्दों में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे पहली उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण का: जगजीत शहर की ओर चल पड़ा। ये देखिए, जगजीत शहर की ओर चल पड़ा। इसमें जो जगजीत है वो एक वचन है और जो क्रिया है वो भी एक वचन है। वे शहर की ओर चल पड़े। ये देखिए, कितने आदमी हैं, यह भी शहर की ओर चल रहे हैं। वे भी बहुवचन है और जो क्रिया है उसका भी यहाँ पे रूप बदल के बहुवचन हो गया। इस प्रकार वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको क्रिया व उसके भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने इसे अपनी हिंदी विषय की पक्की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखना है। लिखकर अच्छी तरह से क्रिया की परिभाषा व उसके भेदों को याद करना है। याद करके रफ कापियों पर अभ्यास करना है और पाठ्य पुस्तक में से वाक्यों में से क्रिया शब्दों को ढूंढने का प्रयास करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्याकरण से संबंधित कुछ और वीडियो के लिंक दिए गए हैं। आप उन लिंकों पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं।